हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो उसी अच्छे के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसका नाम है वेद की जो है वेदांग। वेदांग की व्युत्पत्ति है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरीति अंगानी। ये वेदांग की व्युत्पत्ति है। बात करते हैं अगर वेदांग की, तो ये 6 प्रकार के होते हैं, जो कि कहा गया शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्च इति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। जो मनीषियाँ हैं उन्होंने कहा है कि वेद के जो 6 अंग है वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष है। वेद की शिक्षा कहा जाता है घ्राणम, कल्प हस्तो, व्याकरणम तो मुखम, छंद पादो, निरुक्त श्रोत्रम, ज्योतिषम तो चक्षुः, ये कहा जाता है। अब एक एक वेदांग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा में उच्चारण विधि के बारे में वर्णना किया गया है। शिक्षा वेदांग के 6 अंग है, जो कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। इनमें से वर्ण जो अगर बात करें सामान्य वर्ण, तो ये 49 है। पाणिनि सूत्र के अनुसार यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 है वर्ण, और प्रातिशाख्य या फिर वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो 64 है वर्ण। अगर सामान्य रूप से बात करें तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं, संधि अक्षर और असंधि अक्षर। स्वर वर्ण कुल मिलाकर 13 है और व्यंजन है 33। संधि अक्षर जो है इसमें 4 आते हैं, ए, ऐ, ओ, और संधि अक्षर में असंधि अक्षर जो है ये 9 है, जो कि अ से लेकर रू तक जो स्वर में आए। फिर व्यंजन वर्ण जो है ये वर्गीय और अवर्गीय भाग में आते हैं। वर्गीय में कुचुटुतुपु वाला है, जो कुचुटुतुपु यानी 5 वर्गों में 5 वर्ण, हर वर्ग में 5-5 आते हैं, तो कुल मिलाकर 25 हुए। और अवर्गीय है 8। अवर्गीय में आते हैं अंतस्थ वर्ग और उष्म वर्ण। अंतस्थ है य, र, ल, व, और उष्म है तलवीश, दंतीश, मूर्धनेश, ह। और इनके अलावा अजोगवाह जो 3 है, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। फिर आता है स्वर, जो कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऋक, यजुर और अथर्ववेद में उदात्त चिन्ह नहीं है, और सामवेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों चिन्ह है। फिर आगे है मात्रा, जो कि कहा गया एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा तो प्लुतः ज्ञेयः, व्यंजनम तो अर्धमात्रिक। अर्थात एक मात्रा वाला वर्ण ह्रस्व होता है, द्विमात्रा वाला दीर्घ और त्रिमात्रा वाला प्लुत होता है, और जो अर्धमात्रिक है ये व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर आता है बल। बल यानी बलम नाम उच्चारणम प्रयत्नम च, यानी उच्चारण और प्रयत्नों को कहा जाता है बल। उच्चारण मतलब 8 उच्चारण स्थानों के बारे में कहा गया है, और प्रयत्न जो कि 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न इनमें से है स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, विवृतम, ईषत् विवृतम, संवृतम। स्पृष्ट में आते हैं क से लेकर म तक जितने भी सारे वर्ण हैं सभी आते हैं, और ईषत् पृष्ठ में य, र, ल, व। विवृतम में अ से लेकर औ तक यानी अच प्रत्याहार, और ईषत् विवृत जो है तालवेश, दंतेश, मूर्धनेश और ह। संवृतम है ह्रस्व अ। फिर आगे है बाह्य प्रयत्नम, जो है ये 11 है, जो कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, श्वास, अघोष ये 3 प्रयत्नों में आते हैं क वर्ग, कचड़ तप, खचड़ थप, तलवेश, मूर्धनेश, दंतेश। और संवार, नाद, घोष में आते हैं गजड़ दव, घजड़ दव, यमगणनम, यर, लव, ह। अल्प प्राण होते हैं कचड़ तव, गजड़ दव, यमगणनम, यर, लव और अच प्रत्याहार। महाप्राण में आते हैं खचड़ थप, घजड़ दव, तलवेश, मूर्धनेश, दंतेश, ह। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आते हैं अच प्रत्याहार। साम होता है स्पष्टम उच्चारणम। संतान है संधि विग्रहादि ज्ञानम। संधि विग्रह यानी संधि में आते जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 संधि के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो जाके एक बार देख लेना। और विग्रह है वृत्त्यर्थम यानी अवबोध वाक्य विग्रह, जो कि समास होते हैं
समास के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, जाके देख सकते हैं आप लोग अगर नहीं देखा है तो। अगला जो वेदांग है कल्प। सूत्रात्मकः कल्पः। कल्प सूत्र 4 प्रकार की होते हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्य सूत्र। श्रौत सूत्र में जाग यज्ञादि विषय में वर्णना किया गया है। गृह्य सूत्र में संस्कार के विषय में वर्णना किया गया है। बात करते हैं अगर संस्कार की, तो इसमें से प्रश्न कई बार आते हैं, गौतम के अनुसार कितने संस्कार है, तो ये याद रखना 16 संस्कार है, लेकिन गौतम के अनुसार 40 संस्कार है। जैसे व्यास के अनुसार 16 संस्कार है, याज्ञवल्क्य के अनुसार 12 संस्कार है, मनु ने कहा 13 संस्कार, उसी तरह गौतम ने कहा 40 संस्कार है। फिर जहाँ स्मृति ग्रंथ के बारे में वर्णना किया गया है वो है धर्म सूत्र। शूल्य सूत्र में वेद निर्माण विधि के विषय में वर्णना किया गया है। अब चारों वेदों की श्रौत सूत्र क्या है, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्य सूत्र, ये सब क्या है, इसका पूरी विवरणी मैंने इस फोटो में दे रखी हूँ, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद आता है व्याकरणम। व्याकरणम तो वेदस्य मुखम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जो असाधु शब्द है इसको साधु शब्द में लाने का जो प्रयत्न करता है वो है व्याकरण। व्याकरण का जो प्रमुख सूत्रकार है वो है पाणिनि, और पाणिनि की जो सूत्रात्मक ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी नाम से जाना जाता है। व्याकरण का जो भाष्य है, महाभाष्य जो लिखा गया है, इसका जो पहला सूत्र है वो है अथ शब्दानुशासनम। इसका प्रमुख प्रयोजन भी है शब्दानुशासनम। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुपसर्ग वच धातु त प्रत्यय मिलाकर हुआ है निरुक्त शब्द। निरुक्त का रचयिता है यास्क। वेद का जो कठिन शब्द है इनका जो समावेश जिस ग्रंथ में किया गया है वो ग्रंथ है निर्घंटु। निर्घंटु का कर्ता है काश्यप या फिर प्रजापति भी कहा जाता है इनको। निर्घंटु का व्याख्यान ग्रंथ जो है उसी को ही निरुक्त कहा जाता है, अर्थात निरुक्त में निर्घंटु का व्याख्या किया गया है। निरुक्त 5 है, वर्णागम, वर्ण विपर्जय, वर्ण विकार, वर्णन्यास और धातोः तदतिशय। निरुक्त में 6 भाव विकार है जो कि जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते। अगला वेदांग है ज्योतिष। इसका व्युत्पत्ति है द्योतते प्रकाश्यते ग्रह नक्षत्रादिभिः यत् तत् ज्योतिषम, यानी द्युत धातु ईशन प्रत्यय होकर ज्योतिष शब्द मिला है। काल विज्ञापकम शास्त्रम होता है ज्योतिष। ज्योतिष का कर्ता है लगधाचार्य। ज्योतिष 2 प्रकार की होते हैं, जो कि सिद्धांत ज्योतिष और एक है फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष का जो प्रमुख कर्ता है भास्कराचार्य और फलित ज्योतिष का है वराहमिहिर। फिर है छंद। छाद्यते आच्छाद्यते श्लोकाः येन तत् छन्दः। छंद धातु घाय प्रत्यय मिलाकर छंद शब्द मिला है। ये एक नपुंसकलिंग है, मतलब छंद शब्द जो है ये नपुंसकलिंग है। छंद शास्त्र का प्रमुख कर्ता है पिंगलाचार्य। वैदिक छंद 14 है और इनमें से प्रमुख जो छंद है वो है 7, जो कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहत, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। ये जो 7 छंद है इनमें से प्रश्न आता है कौन से छंद में कितने मतलब मात्रा है या फिर कितने वर्ण हैं। गायत्री छंद में 24 है, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहत में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। ये संख्या थोड़ा सा याद रखना। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो, यानी वेदांग के बारे में हमने जाना। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।